नमस्कार मित्रों, आज अपन कल की ही टेस्ट सीरीज का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट सेकंड, जैसा कि आपने कल देखा ही होगा वीडियो को, अपने क्लास 6 की एसएसटी का सेकंड चैप्टर वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति का टेस्ट सीरीज लेकर आए थे। उसी कड़ी में अगला कुछ क्वेश्चन इसके शेष बच गए थे, वो आज के आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, कल एक अपना और वीडियो आएगा, उसमें काफ़ी सारी मेहनत लगाई, लोगों से डिस्कस करके 3-4 लोगों ने, जो सक्सेस लोग हैं, जो ऑलरेडी रीट को क्लियर कर चुके हैं, 3rd ग्रेड टीचर है, 2nd ग्रेड है, उनसे मिलकर एक अच्छा सा वीडियो बनाया गया है। स्ट्रेटेजी किस प्रकार से अपन रीट की तैयारी करें, वो वीडियो कल सुबह जरूर देखिएगा। चलिए प्रश्न उत्तर की ओर। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। देखो, कई कुटुंब मिलाकर वैदिक सभ्यता में, अपन बात करें वैदिक सभ्यता की, कई कुटुंब मिलाकर एक गांव बनता था और गांव के अधिकारी को ग्रामणी कहते थे। कई गांव के समूह को मिलाने पर विश्व बनता था। इस अधिकारी को विश्वपति होता था। इसका अधिकारी कौन होता था? विश्वपति। विश्व के समूह से जन नाम की इकाई बनती थी, जिसका अधिकारी शासक अथवा राजन कहा जाता था। उपरोक्त कथनों में से उन कथनों का चयन करें जो पूर्ण सत्य हैं, जो पूर्ण रूप से क्या है? सत्य है। 1, 2, 3। या फिर देखिए, कई कुटुंबों मिलाकर गांव बनता था, बिल्कुल, गांव के अधिकारी को ग्रामणी कहते थे, सत्य बात है। कई गांव के समूह मिलाने पर विश्व बनता था, कई गांव के समूह मिलाने पर विश्व बनता था, विश्व के अधिकारी को विश्वपति कहा जाता, ये भी बात सत्य है। विश्व के समूह से जन नाम की इकाई बनती थी, जिसका अधिकारी शासक अथवा राजन होता था, ये भी बात सत्य है। तो इसका से ऑप्शन सही हो जाएगा। 1, 2, 3 सत्य है, अर्थात ऑप्शन 1 सही है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। वैदिक काल में राजा को सलाह देने के लिए सभा और समिति 2 संस्थाएं होती थी। सभा और समिति 2 संस्थाएं होती थी। सभा जनता के सदस्यों का संगठन था, जब समिति केवल मुख्य पदाधिकारियों और विद्वानों की बैठक थी। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही कथन नहीं है? इनमें से सही कथन को बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है, सॉरी गलत कथन को बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, अपन वापस क्वेश्चन की ओर जाते हैं। पहला है, वैदिक काल में राजा को सलाह देने के लिए सभा एवं समिति होती थी। बिल्कुल ये बात सत्य है, 2 संस्थाएं होती थी, सभा और समिति। सभा जनता के सदस्यों का संगठन था, यहाँ पर गलत हो गया। सभा किसका था? सभा मुख्य पदाधिकारियों और विद्वानों की बैठक थी। सभा जो थी वो मुख्य पदाधिकारियों एवं विद्वानों की बैठक थी, जबकि जो समिति थी वो सदस्यों का संगठन, जनता के सदस्यों का संगठन हुआ करती थी। तो ये द्वितीय ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, अतः इसका केवल 2 ऑप्शन सत्य नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ें। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, दूसरा मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, दूसरा मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। इस समय प्रत्येक गांव में 2 तरह की भूमि होती थी। पहली भूमि उर्वरा भूमि और दूसरी थी खिल्य। उर्वरा भूमि उस भूमि को कहते थे जिसमें फसल पैदा हो सकती थी। खिल्य भूमि उस भूमि को कहते थे जो बंजर होती थी। गाय आर्यों के लिए महत्वपूर्ण पशु था। उपरोक्त में से सत्य कथन बताइए। उपरोक्त में से क्या बताना है? सही कथन को बताना है। तो देखिए, उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था, ये भी बात सत्य है, और दूसरा मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, ये भी बात सही है। उस समय 2 तरह की भूमि होती थी, एक उर्वरा होती थी, एक खिल्य होती थी। उर्वरा भूमि उस भूमि को कहते थे जिसमें फसल पैदा होती थी। खिल्य भूमि उस भूमि को कहते थे जिस वो भूमि बंजर होती थी, ये भी बात सत्य है। तो अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है, गाय आर्यों के लिए महत्वपूर्ण पशु था, ये भी बात क्या है? सही है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, ये ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ें। निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ें। उस समय, देखो वैदिक काल की बात करें, उस समय निष्क नाम के सिक्के का प्रचलन था, जो कि स्वर्ण निर्मित था। व्यापारी वर्ग को वाणी कहा जाता था। देखिए इसमें क्या पूछा है? उपरोक्त में से असत्य कथनों का चुनाव करना है। किसका चुनाव करना है?
असत्य कथनों का चुनाव करना है। देखिए उस समय निष्क नामक सिक्के का प्रचलन था, बिल्कुल ये बात सही है, वो स्वर्ण निर्मित था, ये भी बात सही है। व्यापारी वर्ग को वाणी कहा जाता था, ये बात बिल्कुल गलत है। व्यापारी वर्ग को पणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पणी। व्यापारी वर्ग को पणी वर्ग कहा जाता था। तो द्वितीय ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। असत्य कथनों का चुनाव करना है, अर्थात 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन सही हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सरस्वती नदी का प्राचीन नाम है। सरस्वती नदी का प्राचीन नाम क्या है? सरस्वती नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो चलिए विपाशा। विपाशा किसका प्राचीन नाम है? व्यास नदी का विपाशा है। सिंधु ये भी नहीं हो सकता। गोमती, गोमल का प्राचीन नाम था गोमती। तो सरस्वती नदी का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? द्वशद्वती नदी। क्या हो जाएगा? द्वशद्वती नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। काबुल नदी का प्राचीन नाम है। काबुल नदी का प्राचीन नाम क्या है? देखिए कुर्मुदा या परुष्णी, कुंभा या सुवस्तु। देखिए स्वात नदी का नाम था सुवस्तु। परुष्णी रावी का प्राचीन नाम था। कुंभा जो काबुल नदी का प्राचीन नाम था। तो अपने को पूछा क्या काबुल का प्राचीन नाम क्या था? तो काबुल का प्राचीन नाम क्या था? कुंभा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये कुर्मुदा जो नाम था ये था कुरुम नदी का। किसका था? कुरुम नदी का प्राचीन नाम था कुर्मुदा। निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ें। गोमल नदी का प्राचीन नाम गोमती था। व्यास नदी का प्राचीन नाम पृष्णी था। सिनाब का प्राचीन नाम अस्किनी था। स्वात का प्राचीन नाम सुवस्तु था। उपरोक्त कथनों में से उन कथनों का चयन करें जो असत्य नहीं है। असत्य नहीं है मतलब क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। तो देखिए वापस देखते हैं अपन। गोमल का प्राचीन नाम गोमती था, बिल्कुल ये बात सत्य है। व्यास नदी का प्राचीन नाम पुरुषणी था, बिल्कुल नहीं था। व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा था और पुरुषणी जो था वो पुरुषणी नाम था, वो था रावी नदी का। किसका था? रावी नदी का। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत है। चलिए अगले ऑप्शन की ओर। सिनाब का प्राचीन नाम अस्किनी था, ये भी बात सही है। स्वात नदी का प्राचीन नाम सुवस्तु था, ये भी बात सत्य है। तो अपन इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 ऑप्शन जिसके साथ में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत है। तो 2 इसके साथ भी है, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 2 इसके साथ में भी है, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक ऑप्शन सही है तो एक ऑप्शन इसके साथ में है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ें। निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ें। देखिए कथन और कारण में क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। सिंधु नदी का प्राचीन नाम सिंधु था, बिल्कुल ये बात सत्य है। कुरुम नदी का प्राचीन नाम कुर्मुदा था। झेलम नदी का प्राचीन नाम वेतस्ता था। सतलज नदी का प्राचीन नाम सतुद्री था। उपरोक्त में से असत्य कथन है। उपरोक्त में से असत्य नहीं, इसमें सत्य कथन है। उपरोक्त में से सत्य कथन है। सत्य कथन का पूछ रहा है क्योंकि ये चारों के चारों का ऑप्शन क्या है? सही है। चारों के चारों क्या है? सत्य है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। यहाँ पर पूछ रहा है सत्य कथन। क्या पूछ रहा है? सत्य। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाएगी, होगी। सत्य नहीं, असत्य नहीं है, ये सत्य कथन। तो ये चारों क्या है? सत्य कथन है। तो आज के वीडियो मित्रों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। कल सुबह वीडियो आने वाला उसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से अपन लॉकडाउन में घर पे बैठे हैं, अपने पढ़ाई का मन नहीं लग रहा है। मुझे पता है पढ़ाई बिना प्रेशर पढ़ाई नहीं होती। तो एक ऐसी रणनीति का निर्माण करेंगे अपन, ऐसी रणनीति बनाएं जिससे कि अपनी अच्छी तरह से पढ़ाई हो जाए। जिस प्रकार से कुछ लोग बोलते हैं कि हम 18 घंटे पढ़ते हैं, 20 घंटे पढ़ते हैं, बिल्कुल ये बात सत्य नहीं है। जो इंसान होता है, इंसान को नींद भी जरूरी है, अपने घर के काम भी जरूरी है, दैनिक दिनचर्या भी करनी जरूरी है। तो ये बात सत्य नहीं है 7-8 घंटे पढ़कर अपन आसानी से सफल हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से अपन बेहतर रणनीति का निर्माण करने के लिए एक अच्छे से
वीडियो का निर्माण किया है, बहुत सारे लोगों की सलाह वगैरह राय मशवरा करके अपन ने एक वो जरूर देखिएगा। ये अपनी टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बिल्कुल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।